executed such roles in the past also. आपने ऐसे किरदार काफ़ी किए हैं, तो ये किरदार आप कैसे अलग अदाकार करेंगे? अलग करूँगी, वो तो आप देखते रहिए। करूँगी ज़रूर। और है मेरे लिए बहुत अलग, क्योंकि जब भी आपने मुझे देखा, मेरे लिए ये बात बहुत ही मशहूर होती थी कि ऑलवेज दे एवर बबली, ओवर द टॉप, हंसती हुई गाती हुई माँ। लेकिन इसमें मैं कम बोलती हूँ, कम हंसती हूँ, तो वेट एंड वॉच। मेरे लिए अलग है, इसलिए कर रही हूँ। शायद यही रीज़न है कि हमने उसे पूरे हिंदुस्तान का बनाने के लिए हमने अपना बेस दिल्ली लिया है, क्योंकि दिल्ली ट्रूली रिप्रेजेंट्स द होल इंडिया। एंड उसके अलावा हमारी एक पंजाबी है माँ, एक बंगाली है और एक गुजराती है, और मासी माँ भी गुजराती है। तो इसलिए हमने कुछ अलग रीजन को लेकर फ्लेवर तो मिलता ही है और मैसेज भी दूर तक जाता है। यही वजह है कि हम लोगों ने उसे, और अगर आप देखेंगे, अगर आपने मराठी सीरियल देखा है और जब आप ये देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, वो बेसिक सीड वहाँ का है, पर कहानी बिल्कुल अलग अंदाज में कही जाए। आज की लड़की है, ये आज की हर लड़की को रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की है जिसकी अपनी एक पहचान है, और आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा इस कैरेक्टर से। बहुत सिंपल है और उसको पता है उसे क्या चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल है, और आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस थिंग। एंड पर्सनली आई रिलेट माई सेल्फ अ लॉट टू आरुषि, एंड when I heard about this, I actually fell in love with the character, and I'm really happy to being able to do Arushi. ये पूछना चाहता हूँ कि आप बॉलीवुड में काफ़ी रोल कर चुकी हैं माँ की, और आपको निरूपा राय जी के बाद दूसरी माँ के रूप में काफ़ी हिट माना जाता है। Really? Wow. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीवी सीरियल में आप कितना इंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। आर्टिस्ट के लिए ये टीवी और फिल्म क्या होता है? एक्टिंग इज एक्टिंग, किसिंग अ कैमरा इज द सेम, एंड आई लव इट देयर और हियर। मेरा सवाल है कि सभी सांसें ग्लैमरस लग रही हैं और बहुत सिंपल लग रही है, तो मतलब आप लोग कुछ उनको टिप्स देंगे मॉडर्न बनने के लिए कि कुछ अलग होने वाला है, लाइक कॉमेडी होने वाली है, इमोशनल होने वाला है कि झगड़ा? वो एक खूबसूरत जवान लड़की है, उसे बस वो सादगी उसकी खूबसूरती है। लेकिन ग्लैमरस तो सब सांसें हैं। हाँ, तो मजा है भाई, ओल्ड इज गोल्ड। सतरंगी ससुराल, कितना सतरंगी होने वाला है ये ससुराल? हाँ, 7 अलग अलग माएँ हैं, ऑफकोर्स सतरंगी तो होगा ही, और सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी कि विहान का लव इंटरेस्ट जब घर पे आएगा तो उसके बाद तो सतरंगी के कितने रंग बनेंगे ये मैं आपसे नहीं कह सकता। अच्छा, आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? विहान एक बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा लड़का है, ऑफकोर्स बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है दिल्ली के। वो खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बावजूद 7 माँओं ने इसे पाला है बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल ग्राउंडेड लड़का है। वो ज़रा भी बदतमीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, बहुत ही मैच्योर्ड सा लड़का है, और उसे पता है कि उसको अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ उसकी माँओं के नज़रिए से देखकर ही गुजरनी है, क्योंकि उसके लिए उसकी माँओं की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपका जो किरदार है, पहली बार आप लीड किरदार में नजर आने वाले हो, तो कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट टाइम है आपका, कोई मुश्किलें हुई आपको? पहली बार डिफाइंड लीड किरदार है, ये आप कह सकते हैं। तो मुश्किल तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, बस एक बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे लिए कि इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे लिए, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके अपना 110% दूँ हर सीन में, और जितना हो सके इन अच्छे अच्छे कलाकारों से कुछ न कुछ सीख सकूँ। शो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आई एम श्योर आप हर किरदार के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही ऑन गोइंग हमारी डेली लाइफ में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी तरह का शो हम लिख रहे हैं, उसी तरह का शो बनेगा, और ये टिपिकल सास बहू शो नहीं होगा, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। आपको ये शो इंस्पायर करेगा। इतनी सारी औरतें हैं, तो हमने कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की बातें इस शो में डाली हुई है। तो सारी माएँ और आरुषि जितनी भी लेडीज़ हैं, सब आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी, और सबका जो रिलेशन विहान के साथ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो प्लीज़ वॉच सतरंगी ससुराल ऑन जी TV फ्रॉम 3 December ऑनवर्ड्स एट 10 PM। थैंक यू सो Thank मच। सतरंगी ससुराल किस तरह का शो होने वाला है, कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। बताया कि नहीं बताया? हाँ, बताना तो मुझे पड़ेगा। लगता है सस्पेंस रखते हैं। 7 रंग है,
जाने माने चेहरे हैं यहाँ, तो किस तरह का सीरियल होने वाला है, इस एक कॉन्फिडेंस है कि अलग होगा, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने मिलेंगे, स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट पे बहुत काम किया गया है, डीओपी हमारे अच्छे हैं, डायरेक्टर हमारी अच्छी है, तो ऑल इन वन आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको शायद पुराने सीरियल्स याद आ जाएंगे। और मुझे लगता है इसकी खास बात ये होगी कि आज के ज़माने में जहाँ बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रहे हैं, लोग बहुत मुश्किल महसूस करते हैं ज़्यादा लोगों के साथ रहने में, रिश्ते निभाने में। आई थिंक ये शो सिखाएगा कि एक साथ रहकर बहुत खुशी मिल सकती है और एक साथ रहने में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और ऐसा नहीं है कि 7 औरतें, मतलब ये नॉर्मली माना जाता है कि घर में 2 औरतें नहीं रह सकती या ज़्यादा औरतें नहीं, बट अगर आप ये शो देखेंगे तो आप समझेंगे कि अगर प्यार होता है ना, एवरीथिंग कैन बी वन, एवरी बैटल कैन बी वन इफ़ देयर इज़ लव। अच्छा, किरदार की बात करें तो आप दोनों का किरदार किस तरह का होगा और क्या कुछ होगा? आपके दोनों के इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, किस तरह के होगा? मैं प्ले कर रही हूँ मासीमा, जो कि विहान की जो माँ है, बायोलॉजिकल मदर, उसकी मैं बहन हूँ। सो ना मैं बेटी हूँ ना मैं बहू हूँ, पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि जो फरीदा जी है, जो हमारी दादी प्ले कर रही है, वो मुझे इस घर में लेकर आती है एंड आई बिकम अ पार्ट ऑफ दिस हाउस। सो आई एम इज़ मासीमा एंड मेरा ये लाइफ में मोटिव है कि मैं जो विहान है उसे बिजनेस में, अपने उसके करियर में आगे लेकर जाऊँ, बी हिज इंटेलेक्चुअल साइड। आपका किरदार किस तरह का? मैं फरीदा जी की बेटी हूँ, वो मेरी माँ है, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम बबीता है, लेकिन मुझे मिनी माँ करके बोलते हैं। शी इज़ बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग वुमन है। शादी नहीं हुई इसकी, लेकिन शादी इस चीज़ से उसका विश्वास हट गया, क्योंकि हम घर में जितनी औरतें, उनके साथ जो भी शादी के बाद जो भी कुछ हुआ है, उनका पास्ट जो हुआ है, उससे अभी उसकी शादी करने का मन हट गया है। अगर शादी करना चाहेगी तो ऐसे इंसान के साथ करेगी जो औरतों की इज्जत करता है, वरना वो वैसे ही खुश है। और मुंह फट है, जो भी है मुंह पे बोलती है, गुस्से वाली है। तो एक और जो मेरे पर्सनल इससे रिलेट करता है, वो कि बबली और चर्पी और बात तो नहीं है। अच्छा, आपके परिवार में जो है एक नया मेहमान आने वाला है, मुग्धा को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है आपके हाँ। घर, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होने वाला है आप दोनों का? अरे बेचारी, उसकी तो वाट लगने वाली है। हाँ, मतलब अभी क्या है अभी कि हम 7 औरतें हैं, एक लड़की आ रही है, तो थोड़े तो मजे लूटेंगे ना, थोड़ी तो मतलब थोड़ा परेशान तो करेंगे। ब्लैक पुलिंग तो होगा ही, थोड़ी लेकिन सा- ऐसा टिपिकल कुछ नहीं होगा कि सास में जैसे जला रही है। So please watch this show from 3rd at 10 o'clock, like she said. Or I can guarantee that it's going to be different and you're going to have a lot of fun. यहाँ पे हमने देखा कि आपकी और उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो सेट पे किस तरह का माहौल था? सेट पे माहौल बहुत अच्छा होता है हमारा, एंड इट्स एक्चुअली लाइक अ पिकनिक। बहुत मज़ा आता है। हमारी 7 सासें जो है, ये बहुत ही दे आर लाइक फन एंड दे आर ऑसम, और बहुत मज़ा आता है। हमारी केमिस्ट्री नॉट जस्ट विद विहान बट ऑल्सो विद ऑल द मदर इन लॉज। आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट। अच्छा, एक नए परिवार में जाने वाले हो, क्या कुछ डर लग रहा है या फिर हाँ। किस तरह का नर्वसनेस है? डर तो जाहिर सी बात है, लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। और हर लड़की से मेरा डर 7 गुना ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मेरी 7 सासें हैं। तो आई थिंक डर है, बट सासों को जानकर, सास ना मानकर अगर मैंने माँ मान लिया तो वो भी मुझे बेटी मानेंगे। आई थिंक यही एक खूबसूरती है इस रिलेशनशिप की। अगर कोई भी सास अपनी बहू को बेटी मान ले और बहू अपनी सास को माँ मानना शुरू करे, तो आई थिंक प्रॉब्लम्स, क्लैशेस, इन सब के लिए जगह नहीं होगी घर पे। लेकिन हमारा जो शो है, ये अच्छे लोगों की अच्छी कहानी है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, टिपिकल सास बहू इसको रिलेट ही नहीं करता, बिकॉज किसी भी शो में आपने 7 सासें तो देखी नहीं होंगी। ये अपने से ही एक अलग है। और हाँ, ये अलग इसलिए है बिकॉज इसमें प्लॉटिंग, प्लानिंग, जलाना, धमकाना, डराना, किडनैप करना, ये सब आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, आप अगर टीवी पे देखेंगे, सीन्स देखेंगे शो के, तो आपको ये लगेगा अरे ये तो मतलब कल ही हम ऐसी बात कर रहे थे, इसी तरह हम रहते हैं, यही हम करते हैं। सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस शो इज़ ऑल अबाउट दैट, इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स जेन्युइननेस। ऑडियंस यही कहना चाहूँगी कि जी टीवी पे हमारा नया शो आ रहा है 3 दिसंबर से रात को 10 बजे, सतरंगी ससुराल, और आप इसे ज़रूर देखें एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये
आपके और हमारे घर की कहानी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी है, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। प्रोमोज देखा है यहाँ पे आपने जो लाइव दिया, उसमें सब अपने थोप रहे हैं आरुषि पे कि आपको ऐसा बनना है, आपको वैसा बनना है, लेकिन आप एकदम शांत रही क्यों? बाद में उन पे हुक्म चलाने वाले हैं आप? हाँ, अच्छा, ये ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी शर्तों पे उसे नहीं चलाएगी, वैसा तो नहीं है। शी विल गिव हर स्पेस ऑफ कोर्स, लेकिन यही है कि भाई एक तरफ इश्क है, दूसरी तरफ सास सासों का रिस्क है, यही तो मैं कहती तो हूँ। 6 बहुएं हैं, तो आप किस तरीके से परिवार पूरा घर में किस तरीके का माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल, हर एक अपना काम करता है। जैसे कि एक है जो योगा में इंटरेस्टेड है, एक है जो क्लासिकल डांस में इंटरेस्टेड है, एक है जो कीर्तन भजन करती हैं, एक है जो अलग अलग रंग के हर 6 के 6 मेरे साथ हैं माएँ, और मैं वो सब फ्रीडम उनको देती हूँ कि वो करें अपना अपना। आप सभी का साथ देती हैं? सभी का, देखिए ना, मैंने तो जोड़ के रखा है ना सबको। आप बड़ी माँ का किरदार निभाने वाले हो, तो कैसा था केमिस्ट्री सारी माँओं के साथ? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ऑल दीज अदर 6 एक्टर्स, अगर नहीं होते, कोई भी तकलीफ़ वाली बात होती तो माहौल बिगड़ जाता, लेकिन वी हैव अ बॉल। हम लोग इतना एंजॉय करते हैं साथ शूटिंग करते हुए, बहुत बहुत प्यारी हैं सबकी सब। गॉड ब्लेस देम ऑल। मेरा किरदार है नर्मदा वत्सल। मैंने विहान को जन्म दिया, लेकिन किसी वजह से मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं अपनी ममता 6 माँओं के साथ बांटूंगी। तो आज की डेट में जब विहान जब 2 साल का था, तब से मैंने अकेले माँ होने का हक छोड़ दिया था। और विहान आज एक माँ का नहीं, लेकिन 7 माँओं का बेटा कहलाता है। तो उस टाइप की औरत है। वो कुर्बानी में बिलीव नहीं करती है, उसको ये नहीं लगता कि उसने बहुत घर के लिए सैक्रिफाइस किया है। वो ये सोचती है कि अगर उसके बेटे को 7 माँओं का प्यार मिल रहा है, 7 माँओं से संस्कार मिल रहे हैं, तो उस बेटे की तो ज़िंदगी तृप्त हो गई है। तो वो ऐसे सोचती है। हाँ, सारी माँओं से वो एक बात में अलग है कि बहुत लाड प्यार से उसने पाला है विहान को, लेकिन वो विहान के साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी है। वो अगर वो गलती करता है तो वो इजीली माफ़ नहीं करती। सारी माएँ माफ़ कर भी दे, लेकिन नर्मदा जो है वो बहुत पक्की है इन चीज़ों में, क्योंकि संस्कार और गलत और सही रास्ता उसके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। मैं कहना चाहूँगी, सतरंगी ससुराल ज़रूर देखिएगा, बहुत अलग किस्म का है। 7 औरतों के बीच जो रिलेशनशिप हो सकता है, जो कभी मुझे नहीं लगता कि कभी दिखाया गया है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ औरत है, एक दादी से लेके मिनी तक, एज में भी, पर्सनालिटीज़ में भी, सोचने के तरीके में भी, फिर भी बहुत खुश एक घर में रह रहे हैं। सबके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि योर कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस यू लिव। तो आप आइए, देखिए,